हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अमित सेमवाल ब्लॉग्स। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं देश की पहली रैपिड ट्रेन RRTS नमो भारत की ट्रेन है। ये रेल बेस्ड है, सेमी हाई स्पीड है और ये चलती है अभी फ़िलहाल दिल्ली के साहिबाबाद से मेरठ साउथ तक। ये ओपन करी गई है अभी हाल ही 18 अगस्त में। वैसे जिसका इनाग्रेशन था वो 20 अक्टूबर 2023 को हो गया था। उस समय पे ये साहिबाबाद से दुहाई तक चल रही थी, बट अब इसको जो है बढ़ा दिया गया है। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है RRTS का, ये पूरा प्रोजेक्ट है 82 किलोमीटर का, बट अभी फ़िलहाल 42 किलोमीटर तक का इसमें ऑपरेशनल हुआ है। तो आज हम आपको वही सफ़र दिखाने वाले हैं इस रैपिड ट्रेन का, जो कि सेमी हाई स्पीड है और ये चलती है स्टैंडर्ड गेज पे। और इसमें आते हैं 2 कोचेस, एक होता है प्रीमियम का और एक इकोनॉमी का नॉर्मल। अभी हमने फ़िलहाल नॉर्मल का टिकट लिया है और साहिबाबाद के स्टेशन पे खड़े हैं। साहिबाबाद का जो स्टेशन है काफ़ी अच्छा लुक इसे दिया गया है, मतलब उस पूरा इसमें अभी तो हम आपको प्रीमियम लॉन्च भी दिखाएंगे जब हम वहाँ से आएंगे, बट फिलहाल हमने नॉर्मल लिया हुआ है और अभी वो आने वाली है ट्रेन। और इस वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको आज RRTS की मिलने वाली है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। और देखिए हमारी रैपिड ट्रेन आ चुकी है। साहिबाबाद के इस स्टेशन पे आप आराम से मेट्रो के थ्रू पहुंच सकती हैं। वैशाली मेट्रो इससे 1 से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। वहां तक पहुंचिए, वहां से यहां आप शेयरिंग ऑटो के थ्रू पहुंच सकते हैं। यहां एंट्री में ही आपको काफ़ी बड़ी पार्किंग दिखती है कार की और 2 व्हीलर की। वहां पे पार्क कीजिए अपना व्हीकल और यहां से आप एंट्री करते हैं। एंट्री करते ही आपको काफ़ी सारे प्लांट्स दिखते हैं और सामने दिखती है सीढ़ियाँ और एस्केलेटर। अगर आप सीढ़ियों का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो एस्केलेटर यूज़ कीजिए, उसके थ्रू आप ऊपर पहुँचिए और फिर आपको मिलती है टिकट वेंडिंग मशीन, जिसके थ्रू आप टिकट लेंगे। कई मोड ऑफ पेमेंट हैं आपके, कैश है, कार्ड है, इसके थ्रू आप अपना टिकट लीजिए। हमने भी टिकट ली थी साहिबाबाद से मेरठ साउथ तक की स्टैंडर्ड क्लास की, जो पड़ी थी हमको 110 रुपये पर पर्सन। ये इस RRTS का नॉर्मल कोच है। हम इस समय पे हैं नॉर्मल कोच में और ये अनाउंसमेंट हो रही है इंडिया की फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो ये है अनाउंसमेंट। तो हम बता रहे थे कि हम नॉर्मल कोच में हैं। ये इकोनॉमी क्लास है जिसमें हम बैठे हुए हैं और इसमें आपको हम ये बताएंगे प्रीमियम में और नॉर्मल में क्या डिफरेंस है। बट फिलहाल नॉर्मल में जो आपको अमेनिटीज़ मिलती है वो क्या है। एक तो पहले सिंपल आपको ये सीट है, इसमें पुश बैक का कोई ऑप्शन नहीं है, सिंपल सीधी है ये। तो आप सीधे बैठने के अगर यूज़ टू हो तो आराम से इसमें बैठ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया है ये चार्जिंग पॉइंट। ये चार्जिंग पॉइंट आपको दिया गया है। अगर आप फ़ोन चार्ज कर रहे हो तो यहाँ पे अपना फ़ोन यहाँ पे रखिए और ये फ़ोन चार्ज कीजिए। और यहाँ पे लगेज रैक है, यहाँ पे अपना लगेज रखिए। और ये बीच में गैलरी में भी आपको काफ़ी सारे ये दिए हैं कि अगर आपको ज़्यादा भीड़ हो गई तो आप इस पे जो है पकड़ के आराम से खड़े हो सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे भी आराम से आप जो है बैठ सकते हैं। और मैं कहूँ अगर ये बीच में नहीं होता तो आप आराम से AC में सो के जा सकते थे, बट फ़िलहाल ये बैठने का है क्योंकि जो पूरी ट्रेन है ये चेयर कार बेस्ड है। पूरी चेयर कार आपको मिलेंगी और फिलहाल हम नॉर्मल कोच में हैं जिसकी हम आपको फैसिलिटीज़ दिखा रहे हैं। तो ये हम गैलरी में आ गए हैं जिसमें आपको आराम से यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं AC का मज़ा लेते हुए। और ये नॉर्मल कोचेज़ हैं जिसमें आपको हैंडल भी हमने आपको दिखाए। और अभी इसमें जो फैसिलिटीज़ हैं वो उतनी नहीं है। प्रीमियम में इससे ज़्यादा एमिनिटीज़ हैं। उसमें क्या क्या एमिनिटीज़ आपको मिलती हैं और आपका सफ़र कितना बेहतरीन होता है वो हमको दिखाएंगे। बट फिलहाल नॉर्मल भी जो ये कोचेज़ हैं इनमें ये भी कम नहीं है। जिसमें जो सीट्स हैं इसका कलर आपको दिख रहा है रेड है और जो प्रीमियम का है वो ब्लू है। तो रेड कलर में ये काफ़ी अच्छी लगती है। जो लुक वाइज हमको लुक दिखाते हैं कि लुक जब इसका अंदर का इंटीरियर कितना बढ़िया है, तो आप देखिए एक बार लुक दिखाइए। लुक काफ़ी अच्छा है इसका, शानदार। स्टेशन गाजियाबाद है। Next station is गाजियाबाद। लुक वाइज अगर हम बात करें इस रैपिड रेल की तो ये बुलेट से कम नहीं है, बिल्कुल बुलेट वाला लुक इसमें आता है। और इसमें आपको हम आगे दिखाएंगे इसका पूरा फ्रंट लुक। इसमें इंडिया का झंडा लगा है जो कि एक
मतलब गर्व प्राउड फील कराता है, क्योंकि अगर हम बात करें ये जो पूरा ट्रेन है, रैपिड रेल है, ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुई है। गुजरात के शामली में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है एल्स्टॉम का, वहीं ये मैन्युफैक्चर्ड हुई है, तो इसलिए भी ये देश की शान है। और उसके अलावा अभी तो मैं भीड़ उतनी दिख नहीं रही है, हम साहिबाबाद से चढ़े थे और 1:55 पे ये ट्रेन वहाँ से निकली थी। अब ये मेरठ साउथ तक कितना टाइम लेगी ये हम आपको बताते रहेंगे, पर फिलहाल आई थिंक ये ट्रेन रैपिड रेल चलने से काफ़ी जो रोड में जो कंजेशन था वो भी काफ़ी कम होगा धीरे धीरे करके, जब इसका और प्रचार बढ़ेगा। अभी तो इसका जो प्रोजेक्ट है ये अभी मेरठ साउथ से भी आगे एक्सटेंड होना है, मोदीपुरम तक जाना है और दिल्ली में अभी साहिबाबाद है और अभी इसने सराय काले खां तक जाना है, तो तब तो और भी ज़्यादा भीड़ इसमें आएगी। तो ये ट्रेन की दिशा में ना एक रेवोल्यूशनाइज है, मतलब क्रांति है ना, तो ये बहुत अच्छे काम चल रहे हैं। और फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि अभी हमने जो टिकट ली थी वो नॉर्मल क्लास की ली थी और उसके अलावा हम व्यूज़ देखते हुए जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा हमें फील हो रहा है और नीट एंड क्लीन ये लग रही है। तो आई थिंक ये नीट एंड क्लीन बनी रहनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना हमें सरकार करके दे रही है हम भी उस चीज़ को अच्छे से साफ़ सफाई बनाए रखें। और आप देखते रहिए इसके लुक वाइज, हम आप लुक भी आपको दिखा रहे हैं, अंदर इंटीरियर भी दिखा रहे हैं। ऑब्वियसली हम आपको जब बैठे हैं तो उसका अंदर क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलती है इस क्लास में ये भी दिखाया, और जब हम वहाँ से वापसी करेंगे तो हम प्रीमियम की टिकट लेंगे और प्रीमियम में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी वो भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो ये जो ये RRTS है, ये एक तरह से इसका फुल फॉर्म आपको रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जो कि NCRTC के द्वारा ऑपरेट होती है ये, और एक इंडिया में ही मेड है। तो इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन हम आपको आगे देते रहेंगे, बने रहिए और इस रैपिड रेल का लुत्फ उठाइए हमारे ब्लॉग के थ्रू। You open the door, press the button when green light glows. Hi. हमको लगा है 30 मिनट, हम पहुंच गए आराम से 30 मिनट में यहाँ पे। और सही बता रही हूँ, स्पीड इसकी 150 किलोमीटर पर आवर तक जाती है और इसमें जर्क ना फील नहीं होता है, बहुत ही स्मूथ जर्नी होती है। मतलब ये बहुत ही अच्छी सेवा चालू की गई है रेल की, इस हमारी रैपिड रेल की, क्योंकि जिनको मोदी नगर जाना है, मुरादनगर जाना है, मतलब वो आराम से इस रैपिड रेल का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फिलहाल हम मेरठ साउथ पहुंच गए, क्योंकि इसकी जो भी सर्विस चालू हुई है वो 18 अगस्त को एक्सटेंड करी गई है, जो दुहाई तक था, अब ये मेरठ साउथ तक हो चुका है और हम पहुंच गए। अब यहाँ से हम वापस साहिबाबाद की तरफ को जाएंगे और अब हम लेंगे प्रीमियम का टिकट, क्योंकि अभी आपको हमने नॉर्मल कोच दिखाए थे। नॉर्मल कोच में CCTV कैमरा भी आपको मिल रहा था, डिस्प्ले भी मिल रहा था, जिसमें आपको स्टेशंस बताए जा रहे थे और स्पीड बताई जा रही थी, कितनी स्पीड हो रही है भाई साहब, 150 किलोमीटर तक, बहुत तगड़ी स्पीड थी और काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी हमने देखे, मतलब मज़ा आया, बहुत ही स्मूथ जर्नी थी। अब वापस हम चलते हैं, स्टेशन भी दिखाते हैं आपको, ये मेरठ साउथ का स्टेशंस भी दिखाते हैं और प्रीमियम भी दिखाते हैं कि प्रीमियम कोच अंदर से कैसे लगते हैं। तो हमारे साथ ये जो जर्नी है आपको आई थिंक एंजॉय लग रही होगी, आपको काफ़ी ज़्यादा एंजॉय आ रहा होगा, मतलब क्या आ रहा होगा, फन हो रहा होगा आपको भी और काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। तो बस इसी तरीके से हमारे इस ब्लॉग बने रहिए, आगे आपको दिखाते रहते हैं और क्या क्या है इस ट्रेन में। भाई मैंने तो बहुत इन्जॉय करी है जर्नी, आई होप आप भी हमारे इस ब्लॉग के थ्रू इन्जॉय कर रहे होंगे। और ये सीरियसली बहुत अच्छी पहल है, बहुत ज़्यादा अच्छी पहल कहूँगी मैं तो। और इसका जो फ्रंट लुक है वो देखिए कैसे लग रहा है ना, बुलेट ट्रेन की तरह, जो विदेशों में नहीं दौड़ती है बुलेट ट्रेन, उस टाइप का लुक इसको दिया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसकी मैं बता देती हूँ आपको कि ये जो मेन RRTS है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये एक NCR के जो रीजनल नोड है उनको जोड़ने वाली रेल बेस्ड एक डेडिकेटेड हाई स्पीड सेवा है ये। और कंफर्टेबल मतलब कि आपको कंफर्टेबल जर्नी मिले, आपको कंफर्टेबल हो आपकी जर्नी, इसकी एक सेवा एक तरफ से RRTS का पूरा नेटवर्क है। और अभी तो ये आगे और एक्सटेंड होना है, जिसमें मैंने आपको बताया 82 में से 42 किलोमीटर ही ऑपरेट हो रखा है और अभी आगे और इसका बढ़ेगा, ये दिल्ली के सराय काले खां तक जाएगा और मेरठ के से आगे मोदीपुरम तक जाएगा। तो फिलहाल 42 किलोमीटर ऑपरेशनल है, तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ मैं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाली थी वो ये था कि जो हमारी जो ट्रेन्स होती है वो मोस्टली ब्रॉड गेज पे चलती है, बट ये स्टैंडर्ड गेज पे चलती है। तो जो ट्रेन्स होती हैं विदेशों की, जो बुलेट ट्रेन होती है स्टैंडर्ड गेज पे चलती है, वैसे ये भी एक जो स्टैंडर्ड गेज पे चलने वाली ट्रेन है और एक ट्रेन सेट है। तो इसका जब लोको रिवर्सल भी होता है तो उसका कोई झंझट नहीं रहता है, आराम से बस क्रू चेंज होता है। तो ट्रेन सेट का ये भी एक फ़ायदा होता है। तो फिलहाल काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, तो आप अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इसका जो लुक है वो देखिए। और आगे मेरठ साउथ का कैसा है स्टेशन वो हम आपको दिखाते हैं। अभी जो ये ऑपरेशनल है जिस रूट पे, मतलब जितने इसमें 9 स्टेशन आ रहे हैं, वैसे ये 16 स्टेशन आएंगे इसमें, बट फिलहाल अभी इसमें 9 स्टेशन आ रहे हैं। तो हमने कहा जैसे कि आपको हम साहिबाबाद से चढ़े थे, साहिबाबाद से होते हुए हम गाज़ियाबाद, गुलदर,
दुहाई, मुरादनगर, मोदीनगर साउथ, मोदीनगर नॉर्थ और मेरठ साउथ तक आए हैं। बट अभी इसने मेरठ साउथ से आगे जाना है मोदीपुरम स्टेशन तक, और यहाँ पे साहिबाबाद से आगे आनंद विहार, न्यू अशोक नगर, अभी पीली लाइन तक जो है ये इसकी दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन जो है, सॉरी पिंक लाइन बोल रही थी मैं, पिंक लाइन तक इसने जाना है सराय काले खां तक। तो और भी ज़्यादा भीड़ इसमें नज़र आएगी आपको। धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है, हम देख रहे हैं जब हम चढ़े थे उस समय भीड़ नहीं थी, बट धीरे धीरे करके भीड़ चढ़ रही थी। बट जब ये सराय काले खां आनंद विहार तक पहुंच जाएगी तब तो और भीड़ होगी और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा होने वाली है। तो आप देखते रहिए और बने रहिए। अभी हम खड़े हैं मेरठ साउथ के पार्किंग में। ये बहुत बड़ी पार्किंग है, देखिए आप, बहुत बड़ी पार्किंग है, इसलिए आपको आराम से अपनी कार हो पार्क कर सकते हैं आराम से। उसके अलावा जो ये मेट्रो स्टेशन है, ये स्टेशन ये हम इसके मतलब अंदर से गए, पूरा बहुत ही अच्छा लुक दिया गया है। एक मतलब एयरपोर्ट वाला लुक आता है, काफ़ी अच्छा लुक है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। और उसके अलावा अब हम यहाँ से जाएंगे वापस साहिबाबाद की ओर और आपको जर्नी दिखाएंगे। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा जर्नी। और इसके अलावा हम आपको और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन इस RRTS की, जो देश की पहली रैपिड ट्रेन है हमारी, उसकी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। और अब हम आ गए हैं प्रीमियम क्लास में। जैसे मैंने आपको बताया कि हम साहिबाबाद से जब चढ़े थे तो हम थे नॉर्मल क्लास में, अब हम हैं प्रीमियम क्लास में। यहाँ से मेरठ साउथ से हमारी जर्नी होगी मुरादनगर तक प्रीमियम क्लास में। तो प्रीमियम क्लास में क्या अमेनिटीज़ दी गई है और क्या डिफरेंस है नॉर्मल क्लास से, वो बताते हैं। फ़िलहाल इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो बताते हैं आपको कि यहाँ पे आपको क्या क्या मिला है। ये देखिए हुक है, इस पर अपना सामान टांग सकते हो और ये यहाँ पे अपना सामान आप रख सकते हो। और ये बॉटल होल्डर है, अपना जो भी कप अप, जैसे कि मैंने आपको वेंडिंग मशीन दिखाई थी, उससे भी आप कुछ भी अगर ड्रिंक लेते हो तो उसका कप वो सब आप यहाँ पे रख सकते हो, ड्रिंक बॉटल जो भी है। और ये फुट रेस्ट है, ये फुट रेस्ट भी नहीं था उसमें, तो इसमें आपको प्रीमियम क्लास में फुट रेस्ट भी मिलेगा। और ये आपको चार्जिंग सॉकेट मिलेगा, उसमें USB था, इसमें आपको लैपटॉप आप आराम से चार्ज कर सकते हो। और अगर आपको धूप लगती है तो आप इस तरीके से इसको नीचे कर सकते हो। तो और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि आपकी नॉर्मल क्लास में आपको नहीं मिलेगी वो ये है कि इस तरीके का बटन मिलता है जिससे आप आराम से अपनी सीट आराम से आप ऐसे मज़े कंफर्टेबल आप जो है अपनी जर्नी कर सकते हो। और लेग रेस्ट भी, मतलब आपको जो लेग स्पेस है वो काफ़ी अच्छा मिलता है, लेग रेस्ट आपको मिलता है। यही लेग रेस्ट, यही जो पुश बटन है, पुश बैक है, ये सब चीज़ें आपको उसमें नहीं मिलती हैं। तो प्रीमियम क्लास में आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो प्रीमियम क्लास में सफ़र करके और भी ज़्यादा आपकी जर्नी काफ़ी ज़्यादा आरामदायक हो जाती है। बट यस, वही है लोचा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट वही चीज़ आती है कि जो प्राइस है वो थोड़ा अभी ज़्यादा है। अभी तो यहाँ पे वेंडिंग मशीन सिर्फ दिखाई है, बट आगे चलकर यहाँ वेंडिंग मशीन इंस्टॉल होने वाली है जहाँ से आप अपनी ड्रिंक्स ले सकते हैं। और उस ड्रिंक को होल्ड करने का भी होल्डर हमारी सीट पे है। उसके अलावा ये जो कोच है ये तो प्रीमियम क्लास का कोच है, और यहाँ पे एक ये डोर है इस तरीके से, और इसके पल्ले साइड आपकी दूसरी साइड है नॉर्मल क्लास का, इकोनॉमिक क्लास का। तो ऐसी आप एंट्री नहीं कर सकते हो मतलब प्रीमियम क्लास में। आप तो ये मतलब ये होता है, डोर होता है, दरवाज़ा होता है जिससे आप आर पार नहीं आ सकते हो। दूसरा, जब आप मतलब स्टेशन से आते हो तो वहाँ पे भी आपको जब प्रीमियम क्लास में आना होता है तो आपको प्रीमियम लाउंज में आना होता है। तो ऐसे ही मतलब आप अगर आपने नॉर्मल क्लास का, इकोनॉमिक क्लास का टिकट लिया है तो आप एकदम ऐसे ही नहीं आ जाओगे। आप प्रीमियम क्लास में आपको पहले लाउंज में आना पड़ेगा, उसके लिए भी जो है टिकट पंच करवाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी मतलब बारीकी से ध्यान दिया गया है कि जिन्होंने प्रीमियम कोच में आना है वही प्रीमियम लाउंज में आएंगे, एंटर करेंगे, उसके बाद वो इस कोच में आएंगे। नॉर्मल क्लास का जो टिकट लेने वाला होगा बंदा, वो जो है एकदम से ऐसे नहीं आ पाएगा। उसके अलावा इसमें एक बात और कि ये है कि जैसे जैसे मेट्रो होती हैं वहाँ पे हर स्टेशन में मेट्रो के दरवाजे अपने यहाँ पे खुल जाते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको जिस स्टेशन में उतरना है उसके लिए यहाँ पे एक बटन दिया गया है, इस बटन को पुश करना है। इस बटन को पुश करके ये
गेट खुलेगा और तब आप जो है उस स्टेशन पे उतर सकते हो। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि मेट्रो में तो क्या होता है कि आप कोई भी स्टेशन से आता है तो हर दरवाजे खुल जाते हैं, उसके डोर खुल जाते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आपको जिस स्टेशन में आपको उतरना है उसके लिए आपको ये बटन जो है प्रेस करना होगा, तब आप जो है उस स्टेशन पे उतर सकोगे। और आई थिंक ये चीज़ देखिए, इसे पुश किया हमने इसको, ये इस तरीके से पुश करके आप आराम से जा सकते हैं। तो मतलब हर गेट नहीं खुलेगा इसका, बस वही खुलेगा जिसको आपने पुश किया होगा, ये तभी इसका गेट खुलेगा। तो आई थिंक ये ज़्यादातर एनर्जी एफिशिएंट के लिए किया होगा कि जैसे एसी की कूलिंग जो है वो बाहर चली जाती है एकदम से हर जब दरवाज़ा खुलता है, बट इसमें आपके वही खुलेगा जिसमें आपको जाना है। तो एनर्जी एक एफिशिएंट के लिए भी ये चीज़ करी गई होगी। तो फिलहाल ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ये बटन पुश करना होगा तभी जाके आप जो है बाहर जा पाओगे। ये हम आ गए हैं मुरादनगर स्टेशन पे, क्योंकि हमने मुरादनगर तक ही आना है, क्योंकि हमें मुरादनगर में है कुछ काम। और इसके प्रीमियम लाउंज में हम आ गए हैं क्योंकि हमने प्रीमियम क्लास का टिकट लिया हुआ था, वही हमने आपको बताया। वही मैं आपको बता रही थी कि जब आप नॉर्मल इकोनॉमी क्लास का आप लोगे तो आप जो है एकदम से मतलब अगर जैसे होता है ना कि इकोनॉमी वाला प्रीमियम में चढ़ जाता है, ऐसा इसमें नहीं है। क्योंकि इसमें अगर नॉर्मल क्लास का लिया है तो आपको वहाँ से टिकट पंच करके पहले प्रीमियम लाउंज में यहाँ पे आना है, उसके बाद आपको एंट्री करनी है प्रीमियम क्लास वाले कोच में। तो वो तभी कर पाओगे जब आपके पास प्रीमियम क्लास का टिकट होगा। अगर नॉर्मल क्लास का टिकट होगा तो यहाँ से ही पंच ये सब चीज़ें नहीं होंगी, तो आप नहीं चढ़ पाएंगे। तो मतलब ये सब चीज़ों का ये बहुत बारीकी से ध्यान रखा गया है कि प्रीमियम वाला क्लास में प्रीमियम वाला प्रीमियम में रहे और नॉर्मल की टिकट जिसने लिए वो नॉर्मल वाले में रहे। उसके अलावा टिकट प्राइसेस की बात करें, टिकट प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा हमें लग रहा है। वैसे कनेक्टिविटी सब चीज़ों से अच्छा है, क्योंकि जो ट्रैफिक है आपका रोड से रेल में शिफ्ट किया गया है, और कंजेशन जो है बस का ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा मतलब इसके आने से काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है, लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। बट आई थिंक जो प्राइसेस है वो अभी भी थोड़ा ज़्यादा है, तो अगर वो कम हो जाएगा तो अच्छा लगेगा, तब और ज़्यादा मतलब अच्छा होगा जब प्राइसेस कम हो जाएंगे थोड़े इसके। उसके अलावा ये प्रीमियम लाउंज है, देखिए बैठने के लिए काफ़ी अच्छा कुछ है, आराम से बैठिए, आराम से चिल कीजिए। और ये यहाँ पे प्लांट्स भी रखे गए हैं, ग्रीनरी का भी ध्यान रखा जाता है। वहाँ पे आपको मैगजीन्स भी रखी हुई हैं, आप आराम से न्यूज़पेपर लीजिए, बैठिए और पढ़िए, और आराम से इस प्रीमियम लाउंज का आप मज़े लीजिए। तो हम भी थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, उसके बाद हम यहाँ से आगे हमें जो भी काम है वो हम करेंगे। तो फ़िलहाल हमारी यही थी आज की जर्नी। हमने आपको बताया कि देश की पहली ये रैपिड रेल है जो कि दिल्ली, मेरठ, गाज़ियाबाद को एक बेहतर कनेक्टिविटी देती है, वहाँ के लोगों के लिए एक बेहतर मतलब एक वरदान ही है। तब इस समझो जो दिल्ली, गाज़ियाबाद और मेरठ के लोगों के लिए, क्योंकि उनके लिए जो कनेक्टिविटी है ये काफ़ी अच्छी हो गई है, आराम से वो इसमें यात्रा करें। जिनको दिल्ली से मेरठ जाना है, मेरठ से गाज़ियाबाद, जो इसकी स्टेशंस भी हैं, अभी 9 स्टेशन हैं इसके, जैसे मुरादनगर, मोदीनगर हो गया, तो काफ़ी लोगों के लिए एक वरदान साबित होगी। उनको बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही कम टाइम में जो लॉन्ग डिस्टेंस वाले लोग हैं, जिनको लॉन्ग डिस्टेंस पहुंचना है, बहुत दूरी तक सफ़र करना है, उनके लिए ये कम समय में आपको पहुंचा देगी। बट जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, तो अगर वो कम हो जाएंगे तो और भी ज़्यादा इसकी जो वो है प्रसिद्धि है वो और हो जाएगी और लोगों आम जनता तक ही पहुंचेगा। क्योंकि हमारा काम होता है कि आम जनता कैसे सफ़र करे, हम आपको यही दिखाते हैं कि कहीं आप पहुंच रहे हो तो कितने सस्ते में आप पहुंच सकते हो। तो बस वही हम आपको आज दिखा रहे हैं कि ये जो ट्रेन है इसके आने से काफ़ी कुछ अच्छा हो गया है, और आगे ये जब ट्रेन आगे आनंद विहार, सरायकाले खां तक पहुंचेगी तो और भी ज़्यादा इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो लोगों को मतलब और भी लोग जानेंगे और भी लोग इस पर यात्रा करेंगे। तो बस यही थी RRTS, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जो NCRTC के द्वारा ऑपरेट होती है, और ये जो NCR है उसके रीजनल नोड्स को कनेक्ट करती है, और काफ़ी हाई स्पीड वाली है ये। हम 30 मिनट में पहुंच गए। तो और जब इसका जो प्रोजेक्ट है 82 किलोमीटर का, जब ये पूरा हो जाएगा तब दिल्ली से मेरठ तक आप 50 मिनट में पहुंच जाओगे, 50 से 60 मिनट में पहुंच जाओगे, मतलब 1 घंटा लगेगा आई थिंक आपको। तो काफ़ी अच्छा है, और इसमें जो जर्नी होती है काफ़ी स्मूथ होती है, कोई ज़र्क आपको फील नहीं होता है, आराम से हम पहुंच गए थे हम। तो चलिए अभी हम इसी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं, और आई होप आपको हमारी जो ब्लॉग है काफ़ी अच्छा लगा होगा। और न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव। दरवाजे बंद हो रहे हैं, कृपया दरवाजों से दूर हटकर खड़े हों। Doors are closing. Please stand clear of the doors.